यूपीपीसीएस एग्जाम में एक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर होता है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का एक कंपलसरी पेपर आपका होता है और ये 150 मार्क्स का होता है। 150 नंबर की इसकी भूमिका है, आपके सिलेक्शन में बहुत प्रभावी भूमिका ये भी अदा करता है। हिंदी में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। यदि मैं 2023 की बात करूं तो 2023 में लगभग जो हिंदी में नंबर मिले हैं 93 नंबर, किसी को 95 नंबर, किसी को 102 नंबर, यानी 100 से ऊपर नंबर भी मिले हैं। इसमें 102 नंबर भी मिले हैं, इसमें 105 नंबर भी मिले हैं। ये तथ्यात्मक चीज है, इसमें फैक्चुअल डेटा काफी होता है, तो आप इसमें ला सकते हैं, 100 नंबर तक ला सकते हैं। यानी कि मैं आपको टारगेट दूं कि 100 नंबर यदि आप इसमें लेकर आते हैं तो आपका मतलब मेरिट में बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। इसका एक एक नंबर का इंपॉर्टेंस है, देखो ये तो आप सभी जानते हैं। जीएस वगैरह में क्या होता है कि बड़ा जनरल मार्किंग होती है, कहीं जीएस में 100 से नीचे भी रह जाते हैं, बट इसमें आप एग्जैक्ट 100 नंबर ला सकते हैं 150 में। जीएस में तो आप मान लो 200 में आपको लाना है, तो हिंदी को तैयार करना है हमें बहुत अच्छे से, ठीक है। और हिंदी में पत्र लेखन, निबंध, ये सारे, निबंध का अलग पेपर है, निबंध का 150 जो है मार्क्स का पेपर होता है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। सामान्य हिंदी में भी पत्र लेखन वाला सेगमेंट है। पहले एक बार देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि इस पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। देखिए इसमें सबसे पहली चीज, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, सभी के अंक यहाँ पे लिखे गए हैं। और यहाँ पे एक चीज क्लियर की गई कि जो आप पत्र वगैरह लिखें, प्रार्थना पत्र वगैरह में, वहां पे कहीं पे अपना नाम ना लिखें, अपना पता ना लिखें, नहीं तो फिर आपका है ना काका गागा लिख ले, नहीं तो फिर ये मान लीजिए कि उसमें आपकी मार्किंग निगेटिव भी हो जाएगी आपके ऊपर, तो आपको वो सब नहीं लिखना चाहिए, नंबर कट जाते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में एक गद्यांश दिया गया आपको। गद्यांश से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले आपको एक गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश से सबसे पहली बात लिखना होता है गद्यांश का आशय। अपने शब्दों में आपको लिखना होता है गद्यांश का आशय। तो पहले आपको गद्यांश पढ़ना है और गद्यांश का आशय अपने शब्दों में लिखना है कि गद्यांश का मतलब क्या था। और ये आपका 5 नंबर का है, ठीक है। दूसरा, यहां पे कोई एक आपको सेंटेंस उठा के दे देगा, जैसे यहां पे एक सेंटेंस दे दिया है, कथन दे दिया है, जीवन निष्प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इससे क्या आपका मतलब है, यानी कि गद्यांश से ही आपको जो है एक कोई सेंटेंस उठा के दे दिया, कथन उठा के दे दिया, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। 5 नंबर का ये है आपका। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इस गद्यांश में आपके रेखांकित लाइनें हैं, ठीक है। अंडरलाइन आपको यहाँ पे किया गया, जैसे आप नीचे की यहां से देखेंगे लाइन अंडरलाइन है। हमारी देह एक मशाल की तरह है जिसकी रोशनी से दूसरे ना केवल प्रभावित हैं बल्कि प्रेरित भी हैं। मशाल में वह ताकत है कि वह दूसरों में उत्साह भरकर अन्य मशाल को आमंत्रित कर सकती है। अन्याय उत्पीड़न रूपी अंधकार के विरोध का, आजादी का, नए परिवर्तन का प्रकाश फैला सकती है। ये सारी बातें इसमें हैं। तो ये वाला जो आपका पेपर है ना, ये पेपर में समझिए रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या करनी होती है अपने शब्दों में। ये सब चीजें आप लोगों ने हिंदी के संदर्भ में किया भी होगा पहले भी, बट फिर भी इसका अभ्यास, इसका प्रैक्टिस आपका जरूरी है। 20 नंबर का जो है आपका ये पूरा इंपॉर्टेंट है, मतलब टोटल 30 नंबर का एक गद्यांश आपका हो गया। अब देखिए फिर से एक गद्यांश, दूसरा गद्यांश आपको दिया गया है। दूसरे गद्यांश में आप देखिए इसमें भी 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले शीर्षक आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, इससे भी कोई एक कथन ले लिया जाएगा, इसे धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए, गद्यांश में दिया गया है। और तीसरा, गद्यांश का संक्षेपण करना है, यानी 1/3 शब्दों में आपको लिखना है। ये भी मैं आपको करना सिखाऊंगा बैच के अंदर, संक्षेपण की भी क्लासेस आपको मिलती हैं। तो देखिए 3 ऊपर वाले में 3 चीजें क्या थी, सारांश लिखना था आपको, ठीक है। अब देखो इससे आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आशय लिखना था आपको कि गद्य क्या का आशय है। दूसरा, एक आपका कथन दिया गया था, उसके बारे में आपको बताना था। और रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या आपको अपने शब्दों में करनी थी, ठीक है। गद्यांश का शीर्षक, धर्म और नैतिकता का संबंध स्पष्ट कीजिए। और गद्यांश का संक्षेपण 1/3 शब्दों में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए ये आपका जो है पत्र लेखन आता है। 2 तो गद्यांश आ गए, गद्यांश से आपके 6 क्वेश्चन आ जाते हैं और 30-30 नंबर के 2 गद्यांश है आपके।
60 नंबर के 2 गद्यांश हैं, आप इस आधार पे देख लीजिए। देखिए वर्ड लिमिट नहीं होती है, लेकिन आपको जैसे गद्यांश का पूरा साइज है ना, संक्षेपण करना है ना, तो 1/3 में आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ। और दूसरा क्या है ना, आयोग में जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें स्पेस मिलेगा आपको प्रॉपर, ठीक है, उसी स्पेस का उपयोग करना है। जो कॉपी आपको मिलेगी उसी में स्पेस रहेगा, अब आप उस स्पेस का उपयोग करेंगे। तो गद्यांश का संक्षेपण ये भी प्रैक्टिस की चीज है ना, क्योंकि कई बार हूबहू छाप देते हैं गद्यांश को, वो सब चीजें हूबहू नहीं छापनी, अपने शब्दों में उसका भाव भी खराब नहीं होना चाहिए और उसके भाव को परिवर्तन किए बिना ही आपको 1/3 संक्षेपण लिखना होता है, ठीक है। ये तो 2 आपके गद्यांश हो गए। तीसरे क्वेश्चन में आपसे पत्र लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कह रहा है जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण होना चाहिए, ठीक है। तो पत्र लेखन आपसे पूछा जाएगा, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, है ना, कार्यालय आदेश, ये सारे आपसे लिखने के लिए पत्र लेखन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। या तो एक और आपका जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी कीजिए, ठीक है, जिसमें श्री राम सिंह व्याख्याता गणित, ये कार्यालय आदेश है आपका, गणित उच्च प्राथमिक विद्यालय कानगर को उच्च माध्यमिक विद्यालय खानगर में तत्काल प्रभाव से 2 माह के लिए प्रतिनियुक्ति हेतु आदेशित किया जाता है। तो परिपत्र आपको लिखने को मिलेगा, आपको सरकारी पत्र लिखने को मिलेगा, आपको अर्ध सरकारी पत्र लिखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे कंटेंट आपको खुद बनाना पड़ेगा। इसका एक प्रारूप होता है, एक ड्राफ्ट होता है, जिस ड्राफ्ट को भी आपको सीखना होता है। तो 2 तो आपके ये आते हैं, और देखिए दोनों ही आपको लिखने 10-10 नंबर के दोनों हैं। 20 नंबर का लेटर राइटिंग आप लोगों को करना सीखना है। इसके बाद देखिए विलोम शब्द आपसे पूछा गया है, यहाँ पे ये शब्द दिएगा, और ये इतना आसान नहीं है, आप यदि इनको पढ़ेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, विलोम शब्द आप नहीं कर पाएंगे, नंबर इसमें लाना, ठीक है। 10 नंबर के विलोम शब्द आपसे पूछ रहा है। इसके बाद उपसर्ग पूछता है कि भैया इनमें से कौन सा उपसर्ग है, बताइए कि कौन कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया इसमें, उपसर्ग आपको पता होता है। इसके बाद दूसरा है प्रत्यय, प्रत्यय को पृथक करना है आपको, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन आते हैं, और दोनों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, यानी 10 नंबर का उपसर्ग एवं प्रत्यय आता है आपको। इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी इतना आसान नहीं है, ये भी कठिन है अपने आप में, 10 नंबर का आपका ये पूछा जाता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये अभी आपसे पूछता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर देखिए शुद्ध करने के लिए भी आपको दिया जाता है, यहाँ पे एक कथन दिया जाता है जिसको आपको शुद्ध करना होता है। तो यहाँ पे शुद्ध करने के लिए आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे शुद्ध करने के लिए शब्द है, शब्दों की वर्तनी शुद्ध करने के लिए भी यहाँ पे दिया जाता है, वर्तनी शुद्ध करिए, ये भी यहाँ पे आपको मिला है, ठीक है। इसके बाद जो है मुहावरे और लोकोक्तियां आपसे पूछी गई हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां भी आपको करना है, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां यहाँ पे दी गई हैं, ये भी आप देख लीजिए। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को? मुहावरे और लोकोक्तियां ये भी आपसे पूछी जाती हैं, 30 नंबर की हैं आपकी, 30 नंबर की, अर्थ भी बताना है और उनका प्रयोग भी बताना है मुहावरे और लोकोक्तियों का। ये टोटल आपका जो है हिंदी के पेपर में आता है। मुहावरे लोकोक्तियां याद करने वाला विषय है, आपको याद करना पड़ेगा। मैंने इसके लिए एक बुक बताई आपको, वाणी प्रकाशन की, एक बुक आप लोगों को बता रखी है वाणी प्रकाशन की, इससे चीजों को आपको याद करना होगा। उसमें सब कुछ दिया गया है आपका, मुहावरे लोकोक्तियां दिया गया है, ठीक है। शब्दों की वर्तनी शुद्धि भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, वहीं पे आपको जो है इनको शुद्ध करने के लिए भी मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे प्रत्ययों को अलग करना है, उपसर्ग, ये सब कुछ आपको वाणी प्रकाशन में ये वाला पूरा विलोम शब्द आपको मिल जाएगा। अच्छा, वाणी प्रकाशन में पत्र लेखन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वाणी की जो हिंदी की बुक आती है उसमें पत्र लेखन भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। संक्षेपण वगैरह भी वहां पे आपको मिल जाएगा, उसके बारे में भी आपको गाइड किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब कुछ आपको एक ही किताब से मिल जाएगा, परीक्षा वाणी की बुक से। ये मैंने आपको बताया है, बाकी मैं क्लासेस में भी आपको कंटेंट इसका प्रोवाइड कराऊंगा। जो बच्चे यूपी पीसीएस के फाउंडेशन बैच से जुड़े होंगे उन सबको समान हिंदी की क्लास करवाई जाएगी, मेंस की।
और निबंध लेखन में भी मैं आपको सेशंस कराऊंगा जिसमें निबंध कैसे लिखना है, कुछ प्रैक्टिकल निबंध लिखवाऊंगा भी। जैसे साहित्य पे आपसे एक निबंध पूछता है, एग्रीकल्चर पे निबंध पूछता है, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, यदि आप 150 में से 100 नंबर भी ले आते हैं ना, तो आप समझिए कि आप हिंदी के माध्यम से काफी चीजें, मतलब आपका नंबर, इससे आपकी मेरिट तय होगी, सिलेक्शन भी तय होगा, दोनों चीजें हैं। तो हिंदी में आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं आ जाएगा। ये बहुत याद करने वाली चीज है और एक दिन में याद नहीं होगी। ये अभ्यास करने वाली चीज है, एक दिन में अभ्यास नहीं होगी। तो इसका अभ्यास भी आपको करना है, इसको इग्नोर करके मत जाना। बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं इसको, तो इग्नोर मत करना बस। ठीक है, तो इसको तैयार करो। बुक मैंने आपको बता दी, एक ही बुक मैंने आपको रिकमेंड की है, परीक्षावाड़ी की बुक आती है। यदि आपके पास नहीं है तो आप आजाद पब्लिकेशन के माध्यम से मंगवा लीजिए, वेबसाइट में ये बुक आपको मिल जाएगी, परीक्षावाड़ी सामान्य हिंदी की बुक। यूपी पीसीएस की किट में भी हमने ये बुक लगा दी है, तो आप लोग ये बुक जरूर से जरूर कर लीजिएगा। सुनील कुमार जी, देखिए आप लोग यदि मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और अभी तक संस्थान में देखा जाए तो बहुत सारे छात्रों के सिलेक्शन हुए हैं, हर साल सिलेक्शन होते हैं यहाँ से। बस मेरा एक उद्देश्य है कि मैं इन सब की मार्केटिंग नहीं करता हूँ। आपका जब सिलेक्शन होगा, आपकी मेहनत से होगा, आपकी परिश्रम से होगा, और आप एक बार जो है मेहनत दम लगा दीजिए। मैं तो देखिए पूरी दम लगा दूंगा आपको। मैं आपका पेपर 5 भी करवा रहा हूँ, 6 भी करवा रहा हूँ, पेपर 4 आपका इथिक्स भी कंप्लीट होगा, हिंदी वाला सेगमेंट है, एसे वाला सेगमेंट है, जीएस तो मैंने बहुत अच्छे से करवा ही रखा है। तो मैं यूपी का पूरा कंप्लीट आपको सब चीजें पढ़ा रहा हूँ। बस मुद्दा है आप कंप्लीट करिए, मेहनत करिए और एग्जाम दीजिए, आपका सिलेक्शन हो। आदित्य पब्लिकेशन की बुक भी ठीक है, यदि आपके पास है, आप उससे पढ़ रहे हैं तो पढ़िए। मैं तो आपको अल्टरनेटिव, आदित्य पब्लिकेशन में क्या है कि यदि आपके पास संक्षेपण और पत्र लेखन की अलग से भी एक पतली सी बुक आती है। वाणी की बुक में क्या है, सब कुछ है, एक ही किताब में हर चीज। यदि आप आरओ दोगे तो उसमें प्रशासनिक शब्दावली भी मिल जाएगा, कंप्यूटर भी मिल जाएगा। तो यदि आप आदित्य से पढ़ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो किताब में कोई दिक्कत है, बट वाणी में एक ही किताब में सब कुछ है। तो आपके पास यदि आदित्य पब्लिकेशन के, उससे भी पढ़िए, वो किताब में कमी नहीं है। ठीक है, और यदि आपको चाहिए वाणी की बुक तो वाणी एक ले लीजिए किताब, क्या दिक्कत है। संक्षेपण पत्र लेखन की अलग बुक आती है, उसमें पतली सी बुक आती है। बुक जो भी रखिएगा ना, अपडेटेड रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। तो ये आपका सामान्य हिंदी वाला पेपर है और 100 नंबर का टारगेट लेकर के इसमें चलिए। 100 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। याद करने वाली चीजें ज्यादा हैं और अभ्यास करने वाली चीजें ज्यादा हैं। एक बार प्रारूप का, ड्राफ्ट का आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको काम हो जाएगा। ठीक है।